11 फरवरी और 12 फरवरी का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग इनके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। 11 फरवरी ये बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष चल रहा है और उसकी 9वीं तिथि रहेगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में है और यहाँ योग जो बनेगा वो व्याघात नाम का योग भी ये बना रहे हैं। इसके अलावा जो योग बने हुए हैं वो देखिए कुंभ राशि में योग बने हुए हैं जो कि लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, जिसका प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम बात करें तो 12 फरवरी की, तो 12 फरवरी यहाँ गुरुवार का दिन हो जाता है और चंद्रमा का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा सूर्य मकर राशि में है ही। योग जो बनेगा वो व्याघात से निकलकर प्रीति नाम का योग भी बनेगा। अब ये हो गई हमारी इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब चलिए जानते हैं कैसा इन 2 दिनों का प्रभाव आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी हेल्थ की, तो दोनों दिनों की हम एक साथ ही बात करेंगे। अब देखिए स्वास्थ्य अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में ये 2 दिन अच्छे बने हुए हैं और अपनी सेहत ठीक रहेगी तो आप अपने कामों को भी ठीक तरीके से कर पाएंगे। आप अपनी पूरी मेहनत और लगन से लोगों की बातों को सुनेंगे, अपनी मेहनत लगन से पूरे अपने काम को करेंगे और इसके चलते आपको कुछ ना कुछ ऐसा लाभ ज़रूर होगा जो आपको खुशी देने वाला हो। आपके पास जो भी कीमती वक्त है वो अपने बच्चों के साथ आप बिताने की कोशिश करेंगे, यानी ऐसे लोगों के साथ बिताने की कोशिश करेंगे जहां आपको बेहद खुशी मिलती है। देखिए वृश्चिक राशि में चंद्रमा वैसे तो नीच के माने गए हैं, लेकिन आपका जीवन बेहतर के लिए एक नया मोड़ भी ले सकता है इन दिनों में, क्योंकि और जो योग बने हुए हैं उनका प्रभाव पॉजिटिव ही आपको दिखाई देगा। आपको या तो कोई अजनबी मिल सकता है या फिर आपका कोई करीबी आपको वो मार्गदर्शन दे सकता है जो आप चाहते थे। और देखिए ये जो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है ना, ये आपके जीवन में कुछ नयापन करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। कुछ नयापन आप करते दिखेंगे। आप पाएंगे कि आप जो काम भी हाथ में ले रहे हैं उन्हें आप पूरी कुशलता के साथ पूरी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपने जो जिम्मेदारियां ली हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हर जरूरी हर संभव कदम उठा रहे हैं और इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। इसी तरीके से जब आप काम करते रहते हैं तो देखिए मेहनत आपको बहुत करनी पड़ती है। मेहनती हैं आप, बहुत अच्छी मेहनत आप करते हैं, लेकिन जब अंत में परिणाम आपको प्राप्त होगा तो वो भी उसी मेहनत के द्वारा आपको खुश करने का रहेगा। कई बार पैसा कमाना बड़ा मुश्किल लगता है। पैसा कमाना मुश्किल लगेगा, एक के बाद एक अड़चनें भी आती हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे उस राह पर चलने लगते हैं तो आपको लगता है कि जो आपने स्ट्रगल किया उस स्ट्रगल का फल मिलने का समय आ गया है। जो इस राशि के बिजनेस कर रहे हैं जातक, उनको मैं कहूँगी कि कुछ ऐसे मुद्दों को छेड़ने से बचना है जो आपके लिए समस्याओं को खड़ी कर सकते हैं, तो ऐसे मुद्दों से आपको बचना होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ कोई कार्य अगर आप करते हैं तो जो पेपर्स हैं उनको अच्छी तरीके से जांच पड़ताल आपको करनी होगी कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करवा रहे हैं आप, तो बहुत सोच समझ कर करना है ताकि किसी भी तरीके से आप उसमें फंस ना जाएं। ये इन 2 दिनों में आपको ध्यान रखना होगा, वरना आपको मुसीबत आ सकती है। जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करते हैं उनके लिए है ये बात, तो इसीलिए पहले से ही चीज़ों को अच्छे से सोच समझ कर चलेंगे तो उतनी ज़्यादा वो परेशान करने वाली नहीं रहेंगी। इसके अलावा देखा जाए तो देखिए धन संपत्ति के मामले में तो बहुत ही अच्छा दिन दिख रहा है आपके लिए। धन आने का योग बना है, चाहे आप कोई भी काम करते हो, आपका वर्क प्लेस कोई भी हो, वहाँ आपकी फैमिली का सपोर्ट भी आपके लिए मिलता हुआ दिखाई देगा, वित्तीय लाभ मिलता दिखाई देगा। और कई बार ऐसा आपके लिए वक्त हो जाता है, वक्त सिर्फ पैसे कमाने से ही नहीं, अपनों के साथ बैठने से भी ऐसा वक्त हो जाता है जैसे वो कभी ना खत्म होने वाली खुशियों का सोर्स बन गए हों। और जब ऐसा वक्त आता है तो आप खुलकर उस वक्त को जीते हैं। काम में मन लगेगा और थोड़ा सा जज्बाती भी रहेंगे, लेकिन जज्बाती बातों को करने से बचना है। आपका कम्युनिकेशन बहुत प्रभावशाली रहने वाला है और इसी
प्रभावशाली कम्युनिकेशन की वजह से आपकी जो कार्य क्षमता है वो निखर कर सामने आएगी। हम रिलेशंस की बात करें तो देखिए, पारिवारिक जीवन तो बहुत अच्छा दिख रहा है, परिवार के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड आपका बना रहेगा। जीवन साथी के साथ भी आपका जो दिन है वो काफ़ी रोमानी नज़र आ रहा है, इससे आपका रिश्ता भी मजबूत होगा। वहीं हम प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन के मामले में भी ठीक ठाक रहने वाला है। कुछ अड़चने, आपको ऐसा लगेगा कि अड़चने दिखाई दे रही हैं शुरुआती समय में, लेकिन इन अड़चनों को आप धीरे धीरे पार भी कर पाएंगे। प्रेम जीवन के मामले में आप अगर अपने प्रेम जीवन को थोड़ा आगे ले जाना चाहते हैं, यानी कि आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो आपको अभी से कोशिश करनी होगी। आप धीरे धीरे परिवार वालों के सामने कोशिश कर सकते हैं ताकि एक अपनी बात को आप ठीक तरीके से कह पाएँ, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। इसके अलावा हम स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के मामले में ये समय भी अच्छा है। छठे भाव के चंद्रमा हैं आपके, और छठे भाव के चंद्रमा आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। तो करियर को लेकर मन में चिंता, मन में जो काम आप कर रहे हैं उससे संतुष्टि ना होना, ये एक आम बात हो गई। लेकिन उसके बावजूद आप रिजल्ट अच्छे प्राप्त कर पाएंगे, धन आप कमा पाएंगे, लोगों को आप दिखा पाएंगे आप कितनी केयरिंग है, आप परिवार की कितनी केयर करते हैं, और आप करेंगे भी। परिवार के बारे में आप सोचेंगे, विचारेंगे, कहीं ना कहीं रहेगा क्या आप अच्छा कर सकते हैं फैमिली के लिए, तो ये चीज़ें भी मन में आपके चलते रहेंगी। अब देखिए, 12वें घर में नहीं, आपकी राशि में जो एक योग बना है लक्ष्मी नारायण योग, इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता रहेगा बुध और शुक्र के द्वारा, क्योंकि किस्मत आपकी साथ देगी, कुछ नई चीज़ों से आपको जोड़ेगी भी, और कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज को भी आप देखेंगे। कुछ अपने ऐसी चीज़ों पर आप ध्यान देंगे जो आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करते हैं, ऐसी चीज़ों पर भी आप ध्यान देंगे। जो इस राशि के जातक नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने वाले जातक अपने, हो सकता है कि वो थोड़ा टेंशन लें इस बात के लिए, अपने कामकाज के लिए, आपका मन नहीं लग रहा हो काम में, आपका ऑफिस का माहौल आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन उसके बावजूद आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, अपने बॉस के साथ भी आप अच्छे से सामंजस्य बना पाएंगे, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है। और जब आपकी कम्युनिकेशन की क्षमता प्रभावशाली है तो ये आपको हर एक चीज़ में उसका फ़ायदा दिलाएगी, चाहे वो आपके ऑफिस का माहौल हो या आपके घर का माहौल हो, उस हर एक चीज़ में आपको उसके फ़ायदा दिलाने वाली है। तो कुल मिला के ये दोनों दिन आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खुशियाँ आपके पास ज़रूर होंगी, खुशियों का सोर्स आप खुद ही बनाते दिखेंगे, और ज़िंदगी की हकीकत को भी आप समझेंगे, जिंदगी की हकीकत को भी समझेंगे। उपाय क्या करने हैं? उपाय के तौर पर अगर कोई बीमार व्यक्ति आपको मिलता है जो ज़रूरतमंद है, तो उसकी किसी ना किसी तरीके से आप सेवा ज़रूर करें, उसकी मदद ज़रूर करें, ये आप उपाय के लिए करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।